लोग को कैन का इस्तेमाल करना होता है। हमको पता होना चाहिए कि इसका इस्तेमाल कहाँ होता है। जैसे अनुमति के लिए दिया है, ये देखिए अनुमति में दिया है कैन आई गो, क्या मैं जा सकता हूँ। अब उसके बाद में क्षमता और योग्यता के लिए दिया है कि आई कैन सिंग अ सॉन्ग। फिर संभावना के लिए, संभावना जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं कि आज बारिश हो सकती है, इस तरह से इसमें दिया है कि इट कैन रेन टुडे। अब यहाँ पे स्वभाव व्यक्त करने के लिए कि वी कैन हेल्प यू, ना हम हमारा स्वभाव ये है कि हम उसकी सहायता कर सकते हैं। अब कैन का इस्तेमाल हम कैसे कैसे करेंगे या कहाँ लगाना है, इसका एक सूत्र दिया हुआ है। ये सूत्र देखिए, जहाँ पर आपके ये शब्द दिए रहते हैं आपको उसको रटने की जरूरत नहीं, ये शब्द दिए रहते हैं। अब देखिए मैंने बड़ा सा प्लस लगाया है, इसका मतलब होता है जस्ट इसके बाद में आपको कैन जोड़ना है और उसके बाद में ये वर्ब। वर्ब का मतलब जो क्रियाएं हम लोग करते हैं, ये क्रियाएं दी रहती है जैसे खाना पीना खेलना गाना इस तरह के। तो जस्ट इन शब्दों के बाद में आपको कैन लगाना है, इसलिए इसे समझना हो गया आसान। अब अगला देखते हैं हम लोग। आप लोगों को इस चीज़ को भी, ये भी मतलब ग्रामर पोर्शन रहता है, इसमें नंबर पाना बहुत आसान होता है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हमको नहीं रटनी पड़ती है। अब अगला आता है आपका यूज़ ऑफ मे। मे शब्द आपने कई बार सुना होगा, या कम से कम जैसे इंग्लिश नहीं आती तो भी कम से कम हम इतना सीख जाते हैं, मे आई कम इन सर, मे आई गो टू आउटसाइड, इस तरह के शब्द हम यूज़ करते। तो मे का इस्तेमाल हम लोग आज्ञा के लिए करते हैं, खासकर जब बड़ों से हम आज्ञा लेते हैं, ये सम्मानजनक शब्द के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसका मतलब भी होता है सकता है। ये देखिए जैसे हम लोग बोलते हैं मे आई कम इन सर, इसका इस्तेमाल किया संभावना के लिए। इट मे रेन टुडे, मतलब कि आज वर्षा हो सकती है, बारिश हो सकती है। ये इच्छा व्यक्त करने के लिए जब हम किसी को आशीर्वाद देते हैं या बड़े लोग हमको आशीर्वाद देते हैं तो इस तरह से कहते हैं कि मैं गॉड ब्लेस यू, इस तरह से इसका यूज़ किया जाता है। अगला है आपका माइट। माइट भी है, वो मे का ही भाई है, पर इसका इस्तेमाल जो रहता है मोस्टली पास्ट टेंस में किया जाता है। कि इसका मतलब भी होता है हो सकता है। अब उद्देश्य के लिए भी किया जाता है इसका, संदेश संभावना के लिए भी। पर जब पास्ट टेंस के सभी वाक्यों में जब हम लोग माइट का यूज़ करते हैं तो माइट की जगह हम लोगों को माइट हैव लगाना पड़ता है। ये बहुत ज़रूरी है बच्चों, इसका ध्यान रखें। जैसे देखिए एक उदाहरण है, आई माइट हैव, देखो ब्रोकन द पेन, हो सकता है पेन मुझसे टूट गया हो। अब इसका भी इस्तेमाल हम लोग कहाँ करेंगे, देखिए सूत्र दिया हुआ, सब्जेक्ट दिए हैं, ये देखिए ये पूरे दिए हैं। जस्ट इसके बाद में फिर आपको माइट हैव लगाना है। फिर वर्ब का थ्री फॉर्म, वर्ब का थ्री फॉर्म का मतलब ये होता है कि यानी ये पास्ट टेंस में है इसलिए वर्ब का थ्री फॉर्म, जैसे ब्रेक, ब्रोकन, तो ब्रोकन आपका तीसरा फॉर्म हो गया है। इस तरह से अब आते हैं हम लोग आर्टिकल। आर्टिकल बहुत सरल है बच्चों, इसको समझना। एक एक दो दो नंबर के फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, निश्चित है कि आपको एग्जाम में आर्टिकल आना ही है। और इसके लिए एक चीज़ और बता रही हूँ कि अक्सर हम लोग जब वाक्य दिया जाता तो ए पेन, ए डॉल, इस तरह से पढ़ते, तो हमको ए करके नहीं पढ़ना है, हम उसको प्रोनाउंसिएशन उसका जो होगा अ का होगा। जैसे ये दिया है कि दिस इज ए पेन, ऐसे पढ़ेंगे, ये पढ़ना गलत होगा, हमें पढ़ना होगा कि दिस इज अ पेन, ये सही हो गया। आर्टिकल आपके दो प्रकार के होते हैं, ये मालूम होना चाहिए आपका। एक डेफिनेट आर्टिकल हो गया और दूसरा आपका इनडेफिनेट। डेफिनेट आर्टिकल में आपका द आता है और इनडेफिनेट आर्टिकल में आपका ए और एन आता है। अब हम लोग इसका यूज़ कैसे करेंगे, अब ये मैं आपको समझा रही हूँ कि सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ ए का प्रयोग, कि हम लोग ए का प्रयोग कहाँ करेंगे। देखो ए का प्रयोग हम वहाँ करेंगे जहाँ पर शब्द का जब हम उच्चारण करते हैं तो शुरुआत में उसमें व्यंजन की ध्वनि आती। स्वर और व्यंजन से आप लोग परिचित हो, हिंदी के स्वर और व्यंजन से। अब देखो जैसे इसमें व्यंजन दिया है ब, क, प, क, य, ये सारे व्यंजन है क्योंकि जब हम इसको पढ़ते हैं तो इसका उच्चारण जैसे ब बॉय आया है तो इसीलिए हमने उसमें क्या लगाया है, ए लगाया है। ओके, अब इसी तरह से ये एन का अब जस्ट इसका उल्टा होता है। जब यहाँ पे हमारी व्यंजन की ध्वनि होती है तो हम लोग ए लगाते हैं, जब यहाँ पे हमारी स्वर की ध्वनि होती है तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। ये देखो बच्चों, ये उदाहरण दिए हुए हैं, ये इस तरह से। अब आता है आपका द का प्रयोग। द का प्रयोग कहाँ लगाएंगे, द का प्रयोग हम लोग बहुत जगह करते हैं, जैसे यूनिक लोग वस्तुओं के लिए, जैसे द अर्थ, ये यूनिक है हमारे लिए, द मून,
द वर्ल्ड, आप लोग एप्लीकेशन लिखते हो तो एप्लीकेशन में भी आप लोग लिखते हो टू द प्रिंसिपल, या किसी हम लोग बड़े अधिकारी को हम लोग लेटर लिखते हैं तो हम लोग भी उसमें द ही लगाते हैं। इसके अलावा विशेषण के लिए भी पूरी, जैसे पूरे समूह वमूह का भी जहाँ दिया रहता है वहाँ पर भी हम लोग किसका यूज़ करेंगे, द का। जैसे कि द पुअर, पुअर का मतलब गरीब, मतलब पूरे गरीब, रिच मतलब अमीर, ओल्ड न पुराना, यंग नया, इस तरह से। ये यंग का मतलब होता है जवान, इस तरह से। अब उसके बाद में अब द का उपयोग और कहाँ कहाँ पर होता है मैं आपको बताती हूँ। देखिए, प्रसिद्ध भवन के लिए, स्मारक और संग्रहालय के लिए, जैसे ताजमहल है, रेड फोर्ट है। सुपरलेटिव डिग्री के लिए जहाँ पर ईएस्ट लिखा रहता है, अगर किसी वाक्य में आपको ईएस्ट दिख रहा है तो आप बिंदास वहाँ पे द लगा दीजिए। नदी, सागर, नहर के लिए भी द का उपयोग किया जाता है, जैसे द गंगा, द अमेजोन, रेड सी और ऑल और होल, इन दोनों के लिए भी हम द का उपयोग करते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखिए कि आर्टिकल का उपयोग वह कहाँ पर आपको नहीं करना है, जहाँ व्यक्ति का नाम, बीमारी, भाषा, देश का नाम, शहर, कंपनी, ये सारे यूनिवर्सिटी जहाँ पर ये दिया जाता है वहाँ पर आप द का उपयोग कभी भी न करें। ये था बच्चों आपके, मतलब कुछ शब्दों को मैंने समझाया है आपको। पूरे शब्द तो मैंने एक ही वीडियो में संभव नहीं है, इसीलिए मैं थोड़े थोड़े शब्द लेकर आ रही हूँ। इन शब्दों को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। दोबारा मैं आप लोग के लिए वीडियो बनाऊंगी जो बचे शब्द है उसके लिए। मुझे उम्मीद है इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।